सो हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है यशपाल और आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का रियल नंबर जो कि पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। वहां से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वेस्ट है। हम लोगों ने दो नंबर हम लोगों के पास गिवन है, हम लोगों को क्या करना है, उसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, उसका यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब पहले सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो इंटीजर, इफ टू इंटीजर a एंड b है, जिनमें से कोई एक इंटीजर हमने यहां पे मान लेते हैं a ग्रेटर देन है b, तो क्या होगा, हम उस इंटीजर बड़े वाले को a को लिख सकते हैं b क्यूब प्लस r की फॉर्म में, जहां पे q क्या होगा और r क्या होगा, कोई पॉजिटिव दो इंटीजर होंगे। ठीक है, इसको कैसे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है इसको देखते हैं यहां से। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड ने दो इंटीजर दिए थे, हमारे पास दो इंटीजर है 135 एंड 225। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो देख लेते हैं 135 और 225 में ग्रेटर है हमारे पास 225। ठीक है, इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम लोगों को a को इक्वल करना है b क्यूब प्लस r के। a को लिख देंगे 225 इज इक्वल टू b है हमारे पास 135। अब q क्या होगा, q है क्वोशंट, r है रिमाइंडर। ये दोनों क्या होंगे, इसको निकालने के लिए हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे डिवाइड 225 किससे डिवाइड करेंगे, 135 से। ठीक है, यहां पे 135 डिवीजर है, डिवाइजर है, 225 डिविडेंड है, और जो यहां पे आएगा वो क्वोशंट रहेगा और जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 135 टू जा करेंगे वो क्या चला जाएगा, 270 हो गए, तो वो 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से करेंगे। तो 1, तो ये होगा 135 माइनस कर दो 5 माइनस 5 0, कैरी लाएंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9, और 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना आया 90, क्वोशंट कितना आया 1, मतलब Q आया हमारा 1 प्लस R रिमाइंडर कितना है 90, लिख देंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो हम लोगों को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, हियर रिमाइंडर इज 90 नॉट इक्वल टू 0। हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा है, वो 0 नहीं बना, तो हम लोगों को अगेन ये स्टेप करना पड़ेगा। हम क्या देखेंगे, हमारे डिवाइजर और रिमाइंडर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 135। अब हमारा a कौन सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 135 इज ग्रेटर देन किसके 90 रिमाइंडर के। अगेन हम 135 को लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ये हमारा a बन गया, b की जगह हमारा 90 आ गया। अब इसके लिए क्वोशंट ढूंढेंगे और रिमाइंडर ढूंढेंगे, तो अगेन कर दो डिवाइड 135। अब यहां पे देखो 92 जा करेंगे वो 180 हो जाएगा, वो ग्रेटर चला जाएगा, तो हम 1 से करेंगे, अगेन ये हो जाएगा 90, सब्ट्रैक्ट कर दो 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 कितना बच जाएगा 4। ठीक है, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्वोशंट की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर कितना 45। वही लाइन रिपीट करेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 45 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन ये कर देंगे। यहां पे देखो 90 और 45 में ग्रेटर कौन सा है, 90 इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू क्यू ढूंढेंगे, उसके लिए इसको आगे कर दो 90। अब हमें पता है कि 45 टू जा कितने होंगे 90, माइनस कर दो, रिमाइंडर कितना आया
0, तो हमारे पास 2 हो गया प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो थोड़ी थोड़ी नहीं मतलब पूरी प्रूव हो गई। हम लोगों को रिमाइंडर 0 आ गया। जिस टाइम पे डिवाइजर हम लोगों को क्या दे दे, रिमाइंडर 0, उस डिवाइजर को हम लोग क्या बोलेंगे, वो है HCF किसका, 135 और 225 का। ठीक है, तो हम लिख देंगे हियर R is equal to 0, R मतलब रिमाइंडर is equal to 0, which implies HCF of किनका, 135 and 225, 135 and 225 is equal to, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 45 आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, हाईलाइट कर दिया है। 135 एंड 225 का HCF कितना आया, 45, और क्यों आया ये, जिसने डिवाइजर, जो डिवाइजर हम लोगों को रिमाइंडर 0 देगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे एक इंटीजर 196 है, दूसरा 38,220 है। यहां पे हमारा a क्या बन जाएगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा, 38220 इज ग्रेटर देन 196 के। अगेन हमने लिखा है 38220 इज इक्वल टू 196। इसके लिए हम रिमाइंडर क्वोशिएंट ढूंढेंगे और रिमाइंडर ढूंढेंगे। तो शुरू करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 38220 196। इस नंबर को देखो, सबसे पहले हम 1 से करेंगे, 196 माइनस कर दो, कैरी लगेगा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 कितना बचेगा हमारे पास, 6, और 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8, और 2 माइनस 1 1। ठीक है, 186 छोटा है, ऊपर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। ठीक है, 9 से कर दो, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 86, हमारा 8 कैरी, 9 1 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17, माइनस कर दो, 12 माइनस 4 8, 5 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 98 छोटा बढ़ गया, एक 0 आएगा, 0 हो गया हमारे पास, और ये किससे जाएगा, 5 से, 5 6 33 कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48, 5 1 5 प्लस 4 9। ये एक ही बार में हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, एक ही बार में हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, 195 प्लस रिमाइंडर एक ही बार में 0 आ गया। ठीक है, हम लोगों को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हियर r मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और किसने दिया, हियर r0 पहले स्टेप में आ गया, तो विच इंप्लाइज क्या, जो डिवाइजर, जिस डिवाइजर ने हम लोगों को रिमाइंडर 0 दिया वो क्या बन जाएगा, HCF, विच इंप्लाइज, या फिर देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर HCF ऑफ किसका, HCF 196 एंड 38220 इज, वो कितना है, वो है हमारा 196। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हमारे पास दो इंटीजर है 867 एंड 255। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 867 इज ग्रेटर देन 225, मतलब a यहाँ पे 867, तो कर देंगे 867 इज इक्वल टू 225। इसके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे और एक रिमाइंडर ढूंढेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे, जो हमारा प्रोसीजर है 867 220 255। ठीक है, 3 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से करो, 5 3 15, कैरी कितना 1, 5 3 15 प्लस 1 16,
1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, माइनस कर दो, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। ठीक है, तो आ गया हमारे पास जो क्वोशंट आया वो 3 आया और जो रिमाइंडर आया वो आया 102। सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर r is equal to 102 which is not is equal to 0, which implies अब ग्रेटर कौन सा है, 225 ग्रेटर देन है किससे, 102 से। तो 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102, एक क्वेश्चन ढूंढेंगे प्लस एक रिमाइंडर ढूंढेंगे। यहीं से आगे कर दो इसको, 255 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 0 2 2। ठीक है, माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस 1 5 और 1 5। ठीक है, 1 5 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन आया 2 और हमारा रिमाइंडर आया 51। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हियर r is equal to 51 which is not equal to 0, तो therefore 102 ग्रेटर देन है 51 से, तो 102 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 51 मल्टीप्लाई एक क्वोशंट ढूंढेंगे प्लस एक रिमाइंडर ढूंढेंगे, इसी से आगे कर देंगे 102। क्लियरली दिख रहा है, 2 से होगा 2 5 2 जा 10 माइनस रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, 2 और रिमाइंडर 0, तो किस में दिया ये रिमाइंडर 0, 51 में। यहां पे लिख देता हूं therefore HCF ऑफ किसका, 867 एंड 225 इज, वो कितना है हमारा 51। 255, सॉरी यहां पे देख लेना, 865 एंड 255 का जो हमारा HCF है वो है 51। क्यों है, क्योंकि इस डिवाइजर के थ्रू हमारे को रिमाइंडर क्या मिला है, 0। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जो हमने अभी क्वेश्चन किया फर्स्ट, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस है हम लोगों के पास जो बुक में नहीं है, तो आप ये लोग ये चीज कर लेना। 455 एंड 42 का HCF, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और ये वाला, ठीक है, ये दो आप लोग कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को बोला कि क्या बोला कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, हम लोगों को प्रूव करने को है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड यहां पे याद रखना आप, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ऑड होना चाहिए। स्टेटमेंट पूरी बुक में देख लेना, ठीक है। तो यहां पे है, हम लोगों को ये प्रूव करना है, ठीक है। हम लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ है हमारे पास, लेट मान लेते हैं कि A इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू 6। हमने क्या लिया, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर A है और दूसरा इंटीजर B है जो कि कितना है, 6 है। वेयर A मान लेते हैं वो ग्रेटर है B के, ठीक है। अब यूक्लिड का यूज करेंगे। यूक्लिड क्या बोलते थे कि दो इंटीजर अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग को याद है। अब हमने A तो A लिया था, लेकिन B की वैल्यू डाल दो, कितनी थी, 6। अब देखो A इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। अब देखो अगर हमारा B 6 है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। हमारे रिमाइंडर आ सकते हैं, R आ सकता है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता क्योंकि हमारा B ही कितना है, 6 है, ठीक है। 6 5 से ज्यादा रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, या तो वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम A को क्या क्या लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं हम A इज इक्वल टू 6 क्यूब
प्लस आर अगर 0 डाल देंगे तो वो वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 जब रिमाइंडर 1 होगा। उसी तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 जब 2 रिमाइंडर होगा। सो ऑन कहां तक, अच्छा लिख ही लेते हैं इसको। और क्या आ सकता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड लास्ट में a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, ये देख लेना, ये 5 है। ठीक है, रिमाइंडर 5 है। तो यही पॉसिबिलिटी है कि कोई एक इंटीजर है जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, q बेस्ड ऑन रिमाइंडर 5 तक आएगा। अब देखो, हम लोगों को स्टेटमेंट में बोला था कि ऑड सिलेक्ट करना है। ऑड होने के लिए रिमाइंडर का क्या होना जरूरी है, ऑड ही होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास इवन 6 है, क्यू जो मर्जी आ जाए, इवन टर्म से मल्टीप्लाई होके वो इवन ही नंबर देगा। और इवन नंबर में अगर इवन जोड़ेंगे वो तो इवन रहेगा। तो मतलब इनमें से ये इवन है, 2 रिमाइंडर ये इवन है, ये रिमाइंडर इवन है। तो इवन को एलिमिनेट कर दो, रिमेनिंग जितने भी बचेंगे वो ऑड नंबर बचेंगे। तो रिमेन क्या बचा हमारे पास, एक बचा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, एक बचा हमारे पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना पूरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट आप वहां पे देख लेना, मैं यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। हम लोगों को दिया क्या था कि टोटल मेंबर थे एक आर्मी में कितने 616 और उनमें कुछ आर्मी बैंड बनाने थे। तो उन बैंड की टोटल जो संख्या थी उसमें कितने मेंबर आ सकते थे, 32 आ सकते थे। हम लोगों ने ऐसे टोटल बैंड्स की संख्या निकालनी थी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ना था, उसका एचएफ लेना पड़ना था। किसका, 616 और 32 का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो हमारे पास 616 इज ग्रेटर देन 32। कर दो इसको सिंपल, उसमें करेंगे 616 32। ठीक है, तो 1 से करेंगे 32 माइनस कर दो, कैरी जाएगा 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2। ठीक है, ऊपर से 6 आ जाएगा, 9 से कर देंगे 9 2 जा 18, कैरी बचा 1, 27 प्लस 8 28, माइनस कर दो 16 माइनस 8 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर बचा 8। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 32, क्वोशंट आया 19 प्लस रिमाइंडर 8। ठीक है, नेक्स्ट कर दो ये दो। ठीक है, देयर r इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, वो कितना है 8। तो ये हो जाएगा 32 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, 32 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू उसका वो क्वोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 32 हम जानते हैं 8 4 जा कितने होंगे 32, कैंसल, मतलब कि वो 0 आया माइनस करके, तो वो कितना आया 4 और 0। किसने दिया हम लोगों को रिमाइंडर 0, 8 ने। मतलब हमारा HCF ऑफ 6 16 एंड 32 इज वो कितना है 8। मतलब उस आर्मी बैंड के टोटल कॉलम की जो संख्या नंबर्स वो कितने होंगे 8। ठीक है, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है कि वो किस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्रूव करना है, वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m प्लस 1, और जहां पे m भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि वो इंटीजर कौन सा है x, और वो किस फॉर्म का है, वो है 3q प्लस 1
इस फॉर्म का है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, होगा ना, x कोई इंटीजर है, हम उसको इस फॉर्म का लिख सकते हैं, वहां पे रिमाइंडर 0 होगा, वहां पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3q, ठीक है, हमने बोला कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो किस फॉर्म का है, 3q और 3q प्लस 1 सो ऑन हो सकता है, ठीक है। अब लीजिए, इसको हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m क्या है, 3q स्क्वायर। और हमें ये नहीं देखना है कि m क्या है, हमें ये देखना है कि क्या ये जो हमने बोला ये क्या वो इंटीजर है या नहीं। अगर 3 के साथ q किसी का स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, इस इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m। एक चीज हमने प्रूव करनी थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m एंड 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 की ओर चलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, वहां पे हमने 3q लिया, अब क्या ले लो, 3q प्लस 1, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। इस इक्वेशन को मैं वहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारे पास 3q प्लस b है हमारे पास 1, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसको और ज्यादा ओपन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 3q, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, इसमें से 3q अगर कॉमन हम लोग कॉमन लेते हैं 3, ठीक है, तो 3 अगर हम कॉमन लें, हमारे पास क्या बचता है, 3q स्क्वायर प्लस इन दो चीजों से ये और ये, ठीक है, 6q है ये, सॉरी, यहां से और यहां से कॉमन लेंगे 3, ठीक है, ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस यहां से कितना बचा 2q और ये प्लस 1, ठीक है, एज इट इज। ये इसको किस फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर है ये 3m प्लस 1। अब यहां पे m क्या है, यहां पे m है ये चीज, हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे m क्या है, ये वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और क्या है वो, n इंटीजर, ठीक है। इन दो रिजल्ट को देखो, एक ये और एक ये वाला, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करी थी कि कोई इंटीजर x है, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म का, वो चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक चीज देख लेना कि जो हमने इंटीजर x लिया है, वहां पे ये इंटीजर x है और b भी वहां पे लेना पड़ेगा, b हम ले लेंगे 3, अगर हम b 3 लेंगे सो दैट हमारे पास 3q आएगा, है ना, x क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 1 और एक और रह जाएगा वहां पे 3q प्लस 2, ठीक है। ये चीज वहां पे छूट रही थी, बाकी सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम, कि x इंटीजर है जो ग्रेटर इंटीजर है और b सेकंड इंटीजर ये है, तब जाके यूक्लिड का यूज करके हम लोगों को क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 3q, और दूसरी बार क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और एक और मिल जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों को बोला है कि प्रूव करो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें था कि उसका स्क्वायर प्रूव करना था,
इसमें हमने कोई इंटीजर x लिया, पॉजिटिव इंटीजर, उसका क्यूब किस फॉर्म का होगा, उसका क्यूब 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का फॉर्म प्रूव करना है कि इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो पहला इंटीजर वो x है और दूसरा इंटीजर लेट b इज इक्वल टू, वो मान लेते हैं वो कितना है हमारे पास, अगेन 3 है। अगर b 3 है, हमारे पास पॉसिबिलिटी रिमाइंडर होने की है 0, 1 और 2। तो हम लोगों के पास x क्या क्या हो सकता है, या 3q हो सकता है, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, और x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। इन तीनों को करके देखेंगे कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये x इज इक्वल टू 3q, ठीक है, बोथ साइड क्या कर देंगे, इस बार क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा 27 क्यूब, ठीक है। अब 27 क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3, ठीक है, 9 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। और हम लोग x क्यूब को क्या लिख देंगे 9m, जहां पे m क्या होगा हमारा, m क्या होगा ये चीज, वेयर m इज इक्वल टू 3q, ठीक है। ये पहली चीज होगी प्रूफ। यहां पे देखिए दूसरे x की दूसरी वैल्यू लेंगे, x की सेकंड वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, b एज इट इज प्लस 3a एज इट इज 1 का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 9 बाहर, x क्यूब अंदर आ जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और बाहर आ जाएगा प्लस 1। इसको लिख सकते हैं हम 9m प्लस 1 x क्यूब, वेयर अब m कितना है, ये वाली चीज, ठीक है, m की वैल्यू ये है जो कि एक इंटीजर है। दूसरी चीज तो होगी x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। अच्छा, थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लेना कि हम क्या करेंगे, x की जगह यहां पे मैं कर देता हूं, x को लेंगे हम 3q प्लस 2, इसका होल क्यूब करना है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, वहां से 9 कॉमन निकालेंगे, जो बचेगा उसको m ले लेंगे और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 8, ये आपके आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में।